हेलो तो मेरे प्यारे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्क्स वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सीबीएसई में जो आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। और जैसा कि आप लोग का सीबीएसई का मैथ्स का एग्जाम जो है वो 10 तारीख को है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है। ओनली 3 डेज आर लेफ्ट। तो आई होप आप लोग जोरों शोर से तैयारियां चल रही होंगी और आप लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे मैथ्स के एग्जाम के लिए, थोड़े से डरे भी होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा डर गायब कर दूं और मैं आपको हेल्प कर दूं आपके प्रिपरेशन में मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको 5 मार्क्स वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं और किस किस चैप्टर से पॉसिबिलिटी है 5 मार्क्स आने वाले क्वेश्चंस का और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं 5 मार्क्स वाले, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हेल्प कर दूं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ, सारे क्वेश्चंस को आप लोग लिख लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोगों का डिमांड होगा कि सर इसका सॉल्यूशन भी डाल दीजिए, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं इसका सॉल्यूशन भी बना के डाल दूंगा। गॉट इट। तो आज के वीडियो में 5 मार्क्स वाले, अपकमिंग वीडियो में फिर आपका में 3 मार्क्स वाला होता है, फिर 2 मार्क्स वाला, फिर आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वो सारा मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो जो 5 मार्क्स वाले हैं वो सेक्शन डी में पूछा जाता है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। आई थिंक 6 क्वेश्चन होता है यहाँ पे आपका, और में रहता है आपका 6 क्वेश्चन होता है। तो आपको इसमें से 4 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। 4 क्वेश्चन बोलने का मतलब हो गया यहाँ पे प्यारे बच्चे 5 4 जा 20, मतलब 20 मार्क्स यहाँ से आप लाने वाले हो। 20 मार्क्स, समझ रहे हो। तो अच्छा खासा मैटर करता है। 20 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन वाला है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन छूट ना जाए। तो नहीं छूटेगा मेरे प्यारे बच्चे। बस मैं जो आपको गाइड कर रहा हूं, बता रहा हूं, उसको आप कर लो। जिस जिस चैप्टर से पॉसिबिलिटी है वो मैंने क्वेश्चन यहाँ से पिकअप किया है, ऑब्जर्व किया है, क्वेश्चन को उठाया है और यहाँ पे मैंने डाला है। तो चलो बच्चे यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखो 5 मार्क्स में जो पूछा जाता है वो आपका एपी का क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड में और इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो एपी से हो सकता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 5 मार्क्स में पूछा जाए, क्योंकि ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्या है, फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200। 100 और 200 के बीच में आपको सम ऑफ द इंटीजर्स बताना है जो कि डिविजिबल बाय 9 है, नॉट डिविजिबल बाय 9 है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे प्रूव दैट if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, then the two sides are divided in the same ratio। अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, या फिर इसी को स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर पूछा जाता है स्टेट थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो 3 तरीके से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को पता हो। गॉट इट। जो ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे ट्राइंगल वाला पता ही आपको, हम इसमें एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई, और इसमें हम लोग प्रूफ करना रहता है ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे और ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको पक्के से कर लेना। गॉट इट। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, यहाँ पे जो 5 मार्क्स में आने की संभावना है आपका, अ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड इन अ पोल 6 मीटर अबव द लेवल ऑफ द स्ट्रीट। इफ अ वुमन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर, फाइंड हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी आपको 5 मार्क्स में पूछा जा चुका है और पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी पूछा जाए। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का इसमें प्रॉपर्टीज यूज हुआ बच्चे, इसको आप कर लेना। ठीक है, नहीं होगा तो बोलना, कोई भी पार्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए या सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में बना के डाल दूंगा। राइट,
चलो इसको भी कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर, speed of 360 km per hour would have taken 48 minutes less than travel to distance of its speed were 5 km per hour, find the original speed of the train। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आपका पक्के से रहेगा, लिख के ले लो, गॉट इट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का पक्का से रहेगा 5 मार्क्स में, तो वहां से आप एक वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से कर लोगे और मैक्सिमम चांस है आपका, मैक्सिमम चांस है कि आपका टाइम से जो रिलेटेड होता है, स्पीड डिस्टेंस से जो रिलेटेड होता है, वो क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाएगा। या तो आपका ट्रेन वाला हो सकता है, या फिर डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला हो सकता है, या फिर आपका एरोप्लेन वाला हो सकता है, या फिर आपका ट्रेन वाला हो सकता है। समझ में आ रही बात? या फिर आपका नल टाइप वाला हो सकता है, या फिर वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो इतना आप रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना, इसमें से एक पक्का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना बच्चे। आगे देखते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। क्या करना है इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहां से 2 पॉइंट निकालोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहां से 2 पॉइंट निकालोगे और ग्राफिकली आपको बताना है कि एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपको आता होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भी कर लेना, सब 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। ठीक है, देखो अब जैसे मैंने बताया बच्चे यहाँ पे कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। देख लो, बोला था मैंने अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का आपको आई थिंक आपके पास कॉन्सेप्ट होगा ही कि अपस्ट्रीम में जो होता है वो स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या होता है, घट जाता है, डाउन स्ट्रीम में बढ़ जाता है। ठीक है, पता है ना ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है ना बच्चे। डाउन स्ट्रीम में क्या है, अगर मान लो कि स्ट्रीम का जो स्पीड है, स्ट्रीम का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है बच्चे, तो आपका मोटर बोट का स्पीड जो है मोटर बोट का जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, क्या होगा बताओ, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में धारा के साथ चलेगा, धारा के साथ अगर चलेगा स्ट्रीम, तो स्ट्रीम का स्पीड और धारा का स्पीड दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, इसलिए 18 प्लस x हो जाएगा। उस तरीके से आपको अगर अप स्ट्रीम में बात करें, यहाँ पे अगर अप स्ट्रीम में बात करें तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका, यही कॉन्सेप्ट है, और टाइम का रिलेशन बना के इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना प्यारे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो टैप वाला क्वेश्चन है, पूछा चुका है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इफ 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 इंटीजर 3/8। ये जो है यहाँ पे 9 इंटीजर 3/8 ऐसे है, ये है 9 इंटीजर 3/8 है। ठीक है, आवर्स 2 टैप है, जो है 2 टैप है, वो एक टैंक को कितना देर में भर सकता है, 9 इंटीजर 3/8। इसको आप चेंज कर लोगे, कितना हो जाएगा, 75/8 आवर्स में भर सकता है एक टैप को। अगर 2 टैप है, दोनों टैप को एक साथ खोल कर रख दिया तो एक टैंक को ये कितना देर में भरेगा, 75/8 आवर्स में। ठीक है, एंड द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन ऑफ द फिल द टैंक separately, then the time taken by the small tap is 25 hours and the time taken by the larger tap is 25 hours to separately fill the tank। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों जो है वो सेपरेटली है ना, सेपरेटली वो कितना देर में भरेगा उस टैंक को। इस टाइप का भी टैप वाला क्वेश्चंस कर लेना आप लोग। नहीं होगा तो लेट मी नो द कमेंट, लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल सॉल्व इट आउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सर्कल से क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, 2 सर्कल्स विद सेंटर O and O dash of radii 3 cm and 4 cm respectively intersect at 2 points P and Q such that
OP and O'P are tangents to the circles, find the length of the common chord। ये क्वेश्चन आपको क्लास 9th में भी था और 10th में भी है, 10th का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 5 मार्क्स में, और पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स में डाले सर्कल से। तो सर्कल से भी कभी कभी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अगर सर्कल से अगर 5 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन में 4 मार्क्स में आपका पक्का केस स्टडी सर्कल से रहेगा, सर्कल रिलेटेड से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। या फिर आपका 5 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन रहेगा आपका इस टाइप से, ठीक है। तो सर्कल भी सर्कल से पॉसिबिलिटी है कि 5 मार्क्स से पूछा जाए आपसे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज द flowing with the speed of 10 किलोमीटर पर आवर। क्या यहाँ पे वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, how much area will it irrigate in 30 minutes? या 3 नहीं होगा यहाँ पे, irrigate in 30 minutes if 8 सेंटीमीटर standing water is needed। तो वाटर फ्लोइंग वाला क्वेश्चंस ध्यान रखना, वाटर फ्लोइंग वाला क्वेश्चन जितना भी है सरफेस एरिया वॉल्यूम में, बच्चे यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जितना भी वाटर फ्लोइंग वाला क्वेश्चंस है उसको आप कर लेना। 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है, वाटर फ्लोइंग वाला क्वेश्चंस 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कहां से है ये, कौन सा चैप्टर से है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। तो इसको आप कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है और यहां भी मैंने क्वेश्चन लिखा है बच्चे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लोगे या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको डेफिनेटली आप सॉल्व करोगे ही करोगे। समझ में आ रही बात, पक्के से सॉल्व करना, नहीं होगा किसी तरह की दिक्कत लेट मी नो। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, यू कांट इग्नोर दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इस क्वेश्चन को एकदम 110% करके ही जाना आप, 110% मैं बोल रहा हूं, आई रिपीट वंस अगेन, इस क्वेश्चंस को आप करके ही जाना, छोड़ना बिल्कुल मत मेरे प्यारे बच्चे, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना। क्योंकि बच्चे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक, दे आर सपोज टू मेक कैलकुलेशन मिस्टेक, आशा की जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक कर ही डालते हैं। तो प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, ठीक है। क्या क्वेश्चन रहेगा आपको यहाँ पे, if the median of the following frequency is 32.5 find the value of f1 and f2। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चंस रहेगा। अगर 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा, और अगर आपका 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आपका पक्का है कि वो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो यहां से जो है आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से आपका 5 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको पक्का से कर लेना, ठीक है। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, नहीं आ रहा है तो बताना, या फिर अगर ये नहीं पूछा या ये नहीं पूछा तो आपको पूछ देगा मीन, मीडियन एंड मोड निकालने के लिए 5 मार्क्स में। मीन, मीडियन, मोड ये पूछेगा, तीनों आप अच्छे से कर लोगे, मीन मीडियन मोड निकालने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो आप दोनों क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट, या तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला या फिर मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स में। कौन से चैप्टर से है, तो स्टैटिस्टिक्स से, कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बाबू, 5 मार्क्स में जो आ सकता है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर इज कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कभी कभी आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम से, मैंने बताया था वाटर फ्लोइंग वाला क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम से, और या तो फिर 5 मार्क्स में आपका ये जो है आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि एक आपका सिलेंडर है, ध्यान देखो बाबू, ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पे ये आपका एक सिलेंडर है, यहां से आपका एक सेम हाइट का सेम डायमीटर का आपका एक कॉनिकल कैविटी काट के निकाल लिया जाता है, ठीक है बच्चे, निकाल दिया जाता है। तो आपको बताना है इसका सरफेस एरिया और इसका बताना है क्या, वॉल्यूम बताना है। ये 5 मार्क्स में पूछेगा, या फिर अगर सरफेस एरिया सिर्फ ओनली सरफेस एरिया पूछता है तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो बाय द वे 3 मार्क्स वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, अभी मैं सिर्फ 5 मार्क्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो 5 मार्क्स में अगर पूछेगा तो सरफेस एरिया भी पूछेगा और वॉल्यूम भी पूछेगा। समझ में आ रही बात,
तो इसको आप कर लोगे यहां से। तो सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं तो सरफेस एरिया में क्या होगा, दोनों का सरफेस एरिया हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम की अगर बात करें तो दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम और आपका कोन का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो इसका सॉलिड का क्या निकल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम को ऐड नहीं करना है यहां पे क्योंकि काट के निकाल लिया गया है। तो रिमेनिंग वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो आपका रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकल जाएगा। हाँ, सरफेस एरिया निकालने के लिए दोनों सरफेस एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे। गलती मत कीजिएगा यहाँ पे गलती नहीं करना है कि ठीक है सरफेस एरिया में दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे बाबू यहाँ पे, मतलब माइनस क्यों नहीं करेंगे, माइनस नहीं करना है। देखो यहाँ पे सरफेस एरिया में माइनस नहीं करना है, सरफेस एरिया में ऐड करना है। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि देखो एक पहले से है आपका सिलेंडर और एक आपका है कोन, एक आपका है कोन, तो कट के निकला कोन यहां से तो एक और सरफेस बढ़ गया ना, एक सरफेस और बढ़ गया तो दोनों सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम लोग, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों ही सॉलिड को, दोनों ही को है ना, कोन का सरफेस एरिया और सिलेंडर का सरफेस एरिया को ऐड करेंगे। लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान रखना बाबू ये कॉन्सेप्ट, गलती मत करना। सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसका, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा रिमेनिंग वॉल्यूम निकल जाएगा सॉलिड का। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं। सरफेस एरिया बोलेगा तो दोनों को ऐड कर देना, वॉल्यूम बोलेगा तो माइनस कर देना। ठीक है, कोन का वॉल्यूम को माइनस कर देना किससे, सिलेंडर के वॉल्यूम से। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि स्टैटिस्टिक चैप्टर से या तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन पूछेगा या फिर आपसे पूछा जाएगा या आपका मीन मीडियन मोड निकालने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओगे अच्छे से, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस। दोनों ही क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया है। ठीक है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिग्री है। If one ship is exactly behind other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. NCERT क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे पूछा जाता है, करोगे इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने NCERT से क्वेश्चन लिया है, दोनों ही क्वेश्चन NCERT से है। ठीक है, ये टाइम वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो स्टार मार के रखो बाबू, इसको करोगे ही करोगे आप। ठीक है, स्टार मार के रखो, इसको पक्का सही करोगे। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो 5 मार्क्स में ये आपसे पूछा जा सकता है सेक्शन डी में, या फिर आपका ये केस स्टडी में 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस से। तो हाइट एंड डिस्टेंस अगर केस स्टडी में नहीं पूछा जाएगा तो पक्का है कि पक्का कर लो कि आपका 5 मार्क्स में जो है वो 5 मार्क्स में जो वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। गॉट इट? या फिर आपका केस स्टडी में 4 मार्क्स पूछा जाएगा, लेकिन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर लो। गॉट इट? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से फिगर ड्रॉ करना है। फिगर अगर ड्रॉ हो गया बाबू तो आप अच्छे से इसको बना लोगे। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिपीट करना है और समझ के फिगर ड्रॉ करके देन आपको उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन उसको इवैल्यूएट सॉल्व करना है। ठीक है, चलो कर लोगे। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इतना क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पॉसिबिलिटी के 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो मैंने जैसा कि गेस किया है और अपने एक्सपीरियंस से मैं अपना बता रहा हूं कि 5 मार्क्स में किस किस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया और आई होप आप लोग सारे क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस कर लो और क्वेश्चन आप यहां से लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको बनाइए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।